नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर। नंबर 1, श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 2, फिरोजपुर। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 3, लुधियाना। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 4, अजमेर। लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 5, कोटा। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 6, अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 7, सूरत। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 8, बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 9, दिल्ली। मेरठ, आगरा, इलाहाबाद। यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। नंबर 10, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नंबर 11, बरेली। रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 12, लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 13, इलाहाबाद। गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 14, अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 15, जौनपुर। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 16, जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 17, उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 18, जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 19, कोलकाता। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 20, कटक। महानदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 21, संबलपुर। महानदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 22, डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 23, गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 24, सोकोवा घाट। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 25, नासिक। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 26, औरंगाबाद। कोयना नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 27, पंढरपुर। भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 28, पुणे। मूठा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 29, पणजी। मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 30, कुर्नूल। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 31, हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 32, विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 33, श्रीरंगपट्टनम। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 34, तिरुचिरापल्ली। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 35, मदुरै। बैगेई नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के पर्वतीय स्थल। नंबर 1, उत्तराखंड। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, देहरादून, मसूरी, कौसानी। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश। चंबा, डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, कुल्लू, मनाली, चैल, परवानू, नालडेटा, शिमला। नंबर 3, जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग, पटनी टॉप, बनिहाल, अमरनाथ। नंबर 4, सिक्किम, गंगटोक। नंबर 5, मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट, पंचमढ़ी। नंबर 6, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। नंबर 7, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर, पन्हाला, अंबोली, चिखलदरा, खंडाला, कार्ला, लोनावाला, पंचगनी, माथेरान, जवाहर। नंबर 8, झारखंड, रांची। नंबर 9, तमिलनाडु, कोट्टालम, कोडाई कनाल, उडगमंडलम, येरकाड। नंबर 10, केरल, इडुक्की, कन्नूर, वायनाड, पालक्काड, देविकुलम, मन्नार, तिरुवनंतपुरम, नेलियामपति, पोन्नामुडी। नंबर 11, राजस्थान, माउंट आबू। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक शहर। नंबर 1, अमरनाथ। यह कश्मीर के पहलगांव में स्थित एक धार्मिक स्थान है। प्रतिवर्ष अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग बनता है। वर्तमान में ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, श्रीनगर। ये जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में अवस्थित एक खूबसूरत नगर है। यह खूबसूरत झीलों, मंदिरों, मस्जिदों
और हाथ से बने सामानों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, अमृतसर। 1564 में इस नगर की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास ने रखी थी। आधुनिक पंजाब के इसी नगर के जलियांवाला बाग में 1919 में अंग्रेजों ने निर्दोष भारतीय आंदोलनकारियों की एक सभा में खून की होली खेली थी। अंग्रेजों के अधिकारी जनरल डायर द्वारा किए गए इस बर्बर हत्याकांड की निंदा विश्व के कई देशों द्वारा की गई थी। नंबर 4, गंगोत्री। यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित एक नगर है। यहीं से गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से उद्गमित होती है। यह हिंदू धर्म के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 5, केदारनाथ। यह आधुनिक उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। मंदाकिनी घाटी में अवस्थित यह हिंदुओं का एक धार्मिक नगर है। यह हिंदुओं के 4 धाम का एक भाग है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यहीं पर स्थित है। नंबर 6, बद्रीनाथ। यह उत्तराखंड में अवस्थित एक धार्मिक नगर है। यह हिंदुओं के 4 धाम का एक भाग है। यह स्थल महाभारत कालीन कई मंदिरों के कारण एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ बद्रीनाथ में भी है। नंबर 7, कपिलवस्तु। यह आधुनिक नेपाल की तराई में अवस्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसी नगर में भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आज इस नगर में कई बौद्ध मठ तथा स्तूप विद्यमान हैं। वर्तमान में यह नगर दुनिया भर में ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। नंबर 8, बंगला साहिब। यह सिख गुरु हरिकृष्ण को समर्पित दिल्ली में स्थित एक गुरुद्वारा है। नंबर 9, बनावली। यह आधुनिक हरियाणा के हिसार जिले में विलुप्त सरस्वती नदी के शुष्क तल में अवस्थित है। नंबर 10, बीकानेर। यह आधुनिक राजस्थान में अवस्थित है। इस नगर की स्थापना सरदार बीकाजी द्वारा की गई थी। 1570 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। 1819 में इस नगर को अंग्रेजों ने अपने आश्रित कर लिया। आज बीकानेर नगर अपने नमकीन उत्पादों में विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कर रहा है। नंबर 11, आमेर। यह आधुनिक जयपुर नगर में स्थित है। राजपूत काल में यह एक महत्वपूर्ण नगर था। राजपूत शासक जय सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा मान सिंह द्वारा इस नगर में कई स्थापत्यों का निर्माण कराया गया था। नंबर 12, कोटा। यह आधुनिक राजस्थान में अवस्थित है। इस नगर की स्थापना सरदार कोटिया द्वारा की गई थी। इस नगर में बारडोली का रामगढ़ मंदिर, भिठारिया कुंड, छत्तर तथा अमर निवास एवं बौद्ध गुहा मंदिर अवस्थित है, जिसके कारण यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। नंबर 13, चित्तौड़। यह आधुनिक राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। राजपूताना प्रांत में यह महत्वपूर्ण नगर था। चित्तौड़ को महाराणा प्रताप की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। नंबर 14, माउंट आबू। यह राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं पर अवस्थित है। नंबर 15, अहमदाबाद। आधुनिक गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित एक नगर के रूप में इसकी स्थापना 1411 में अहमद शाह बहमनी ने एक हिंदू नगर असावल के स्थान पर की थी। इस राज्य में स्थापत्य कला का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की 260 स्तंभों वाली जामा मस्जिद, सीदी सैयद की मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद आदि यहाँ की प्रमुख स्थापत्य हैं। नंबर 16, बड़ौदा। यह आधुनिक गुजरात में स्थित एक नगर है। बड़ौदा रियासत ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नंबर 17, अहिलवाड़। आधुनिक गुजरात प्रांत में खंभात की खाड़ी का एक समुद्र तटीय क्षेत्र है। चालुक्य राजवंश के एक शासक मूलराज ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। नंबर 18, गिरनार। यह गुजरात के आधुनिक काठियावाड़ नगर में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ को कैवल्य तथा निर्वाण की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई थी। अशोक के अनेक धम्म इस स्थान से प्राप्त हुए हैं।
रुद्रदामन का प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख यहीं स्थित है। नंबर 19 द्वारिका। यह आधुनिक गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक नगर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालयवन तथा जरासंध के अत्याचारों से पीड़ित जनता की सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। इसी नगर में गिरनार पर्वत है, जहां 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी। नंबर 20 आगरा। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश का एक जिला है। सल्तनत कालीन सुल्तान सिकंदर लोदी ने एक राज्य के रूप में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसे अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने ही अपनी बेगम मुमताज की यादगार में यमुना नदी के तट पर आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया। नंबर 21 अयोध्या। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अवस्थित एक नगर है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म इसी नगर में हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर ने विभिन्न मंदिरों को ध्वस्त कराकर उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जिसमें यहाँ का श्री राम मंदिर भी शामिल था। यहाँ के मंदिर मस्जिद विवाद का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। नंबर 22 सारनाथ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। इसी कारण यह स्थल बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। यहीं पर महान सम्राट अशोक का प्रसिद्ध शेर स्तंभ स्थित है। नंबर 23 चित्रकूट। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित एक धार्मिक नगर है। पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। वर्तमान समय में यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 24 ग्वालियर। यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार एक राजपूत शासक सूरजमल ने ग्वालियर नामक संत के प्रेरणा पर इस नगर की स्थापना की। यह नगर विभिन्न समयों में विभिन्न शासकों के अधिकार क्षेत्र में रहा। मध्यकाल में यह एक रियासत थी। मुगल काल में यह मुगल बादशाहों के आधिपत्य में रहा। इस स्थान पर स्थापत्य कला की अनूठी कलाकृतियां विद्यमान हैं। संगीत सम्राट तानसेन इसी स्थान के निवासी थे। आधुनिक काल में मराठों ने इस पर अधिकार कर लिया, जिनकी एक शाखा सिंधिया यहां पर शासन करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ही वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में ही है। नंबर 25 विदिशा। यह आधुनिक मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस नगर का उल्लेख रामायण जैसे ग्रंथों के साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। शुंग शासकों के शासन काल में विदिशा एक महत्वपूर्ण नगर था। हेलियोडोरस द्वारा स्थापित वैष्णव स्तंभ इसी नगर में स्थित है। नंबर 26 उदयगिरी। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है। भगवान विष्णु की वाराह अवतार वाली प्रसिद्ध प्रतिमा यहीं पर स्थापित है। नंबर 27 खजुराहो। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक पर्यटक स्थल है। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा कलाकृतियों से परिपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ की काम कला की कलाकृतियां विश्व प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 28 अमरकंटक। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अवस्थित एक नगर है। यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन रहा। यहाँ पर मंदिर भी विद्यमान है। यही स्थान सोन एवं नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल भी है। नंबर 29 ओंकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह स्थल हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों के लिए जाना जाता है। नंबर 30 पंचमढ़ी। यह मध्य प्रदेश का एक नगर है। यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नंबर 31 सासाराम। यह आधुनिक बिहार का एक नगर है। यह स्थान मध्यकाल के प्रमुख शासक शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 32 पावापुरी। यह बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। महावीर स्वामी को इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। फलस्वरूप यह स्थान जैनियों का एक तीर्थ स्थल है। नंबर 33 बोधगया। यह बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित एक नगर है। इस नगर में भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी।
इसलिए यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। नंबर 34, नालंदा। यह बिहार में स्थित एक नगर है। प्राचीन काल में यह शिक्षा केंद्र के रूप में विश्वविख्यात था। तत्कालीन समय में यहां पर एक विशाल पुस्तकालय था जिसे तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था। नंबर 35, विक्रमशिला। यह बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। यह स्थान प्राचीन काल में तंत्र विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। नंबर 36, चंपा। यह आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले का एक गांव है। पुराणों के अनुसार चंपा द्वारा स्थापित इस नगर का अपना एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात अजातशत्रु ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। नंबर 37, दार्जिलिंग। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी सिरे में अवस्थित है। यह हिमालय के तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ हिमालयन माउंटेनरी संस्थान, अनेक म्यूजियम एवं मंदिर अवस्थित हैं। नंबर 38, कोलकाता। यह आधुनिक पश्चिम बंगाल का राजधानी नगर है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज जॉब चरनाक के द्वारा की गई थी। 1911 में जब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई, उसके पहले राजधानी कोलकाता ही थी। कोलकाता को शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नंबर 39, पुरी। यह उड़ीसा में अवस्थित एक धार्मिक नगर है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वैभव विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर विश्व भर से लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने आते हैं। नंबर 40, कोणार्क। ओडिशा राज्य में अवस्थित यह नगर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां पर 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा भी कहते हैं, भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। नंबर 41, एलिफेंटा। यह मुंबई के पूर्व में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भगवान रुद्र शिव शंकर की मूर्तियां अवस्थित हैं। कालांतर में पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया था, जिसके फलस्वरूप एलिफेंटा की वैभवशीलता कुछ हद तक नष्ट हो गई। नंबर 42, नासिक। यह महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यहां पर कुंभ मेला भी लगता है। यह स्थल हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों तथा जैनियों से भी संबंधित है। नंबर 43, औरंगाबाद। यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। एक राज्य के रूप में मध्यकाल में 1610 ईस्वी में मलिक अंबर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मध्यकालीन अनेक स्थापत्यों का निर्माण यहां के लोगों की स्थापत्य कला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करता है। नंबर 44, एलोरा। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के समीप अवस्थित है। इस स्थान की खास बात यह है कि इस स्थान पर हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं में इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां स्थापित हैं। ये गुफाएं अपनी उत्कृष्ट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 45, अजंता। यह महाराष्ट्र के जालना जिले में अवस्थित है। यह नगर अपनी अद्वितीय कला केंद्र के रूप में विश्वविख्यात है। अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए, सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न कोनों से यहां कला प्रेमी आते हैं। नंबर 46, गोवा। यह आधुनिक भारत का एक राज्य है जो कोंकण तट पर अवस्थित है। मध्ययुग में गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। कालांतर में यह पुर्तगालियों के आधिपत्य में आ गया और 1961 को भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के आधिपत्य से अपने क्षेत्र में मिला लिया। यह अपनी सामुद्रिक तट की प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष देश तथा विदेश से यहां घूमने आते हैं। नंबर 47, हैदराबाद। वर्तमान तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। उत्तर मुगल काल में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था। नंबर 48, बीजापुर। यह आधुनिक कर्नाटक में अवस्थित है। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात इस राज्य का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना का श्रेय आदिल शाही वंश के शासक यूसुफ को जाता है। 1608 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। नंबर 49, श्रवणबेल गोला। यह कर्नाटक के हासन जिले में स्थित एक स्थान है। इस स्थान की ऐतिहासिकता मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई है। मौर्य वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का परित्याग यहीं पर किया था।
यह स्थान जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसी स्थान पर भारत की सबसे बड़ी एकाश्मशिला गोमतेश्वर स्थित है। नंबर 50, बेल्लूर। यह आधुनिक मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला में अवस्थित एक नगर है। इसी नगर में होयसाल शासकों ने अनुपम कलाकृति से परिपूर्ण चेन्ना केशव का मंदिर बनवाया, जो अपनी कलाकृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना सर्वप्रथम यहीं पर की थी। नंबर 51, अरिकमेडु। यह आधुनिक पुदुचेरी में अवस्थित है। प्राचीन काल में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नंबर 52, रामेश्वरम। दक्षिण भारत में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर विद्यमान हैं। नंबर 53, महाबलीपुरम। यह नगर कांची के समुद्र तट के समीप स्थित है। प्राचीन काल में इस नगर को पल्लवों की राजधानी रहने का गौरव भी प्राप्त है। प्रसिद्ध सप्त पैगोडा का रथ मंदिर यहीं पर अवस्थित है। नंबर 54, कांचीपुरम। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ की काजीवरम सिल्क साड़ियां विश्वविख्यात हैं। नंबर 55, कांची। यह आधुनिक तमिलनाडु में अवस्थित एक नगर है। प्राचीन काल में पल्लव राजवंश की राजधानी रहा। यह नगर साहित्य, कला एवं संगीत का प्रमुख केंद्र था। नंबर 56, ऊटी। तमिलनाडु में अवस्थित यह एक पहाड़ी नगर है जिनको अंग्रेजों ने विकसित किया था। यहाँ पर वनस्पति, उपवन, गुलाबों के बगीचे हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ चाय की कृषि भी की जाती है। नंबर 57, कन्याकुमारी। यह तमिलनाडु के दक्षिणतम छोर पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यह भारतीय प्रायद्वीप का भी दक्षिणतम शहर है। यहाँ पर समुद्र के खूबसूरत बीच, स्मारक एवं मंदिर हैं। नंबर 58, पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का राजधानी नगर है। यहाँ पर अवस्थित सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित किया गया है। यह नौकायन, मत्स्यन एवं नर्सरी के लिए प्रसिद्ध है।